हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का 16 तक का क्वेश्चन बता चुकी थी। आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फल विक्रेता है जिसके पास 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं, जिसमें से उसको प्रत्येक टोकरियों में दो में से एक फल को सम संख्या में लेना है। तो हमें बताना है कि टोकरियों की संख्या कितनी होगी और उसमें कितने फल होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हम 990 और 945 का फैक्टर करेंगे। 990 इसका फैक्टर करेंगे, 2 से पहले करेंगे। 2 4 जा 8 होगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। फिर अब ये 3 से होगा, 1 बार में 3 हो जाएगा और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, अब ये 11 से कटेगा। अब हम लोग 945 का फैक्टर करेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बार में 3, 5 बार में 15, 1 बार में 3 हो जाएगा, 5 बार में 15 हो जाएगा। अब ये 3 3 जा 9 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। 5 7 जा 13 5। अब हम लोग इसका लिखेंगे 990 बराबर 145। इसमें है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। इसमें है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इन दोनों में हमारा 3 3 कॉमन है और 5 5। तो HCF हमारा हो जाएगा HCF 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 14 5 होगा। तो HCF हमारा 45 हो जाएगा। HCF हमारा 45 हो जाएगा और LCM HCF हमारा 45 हो जाएगा। HCF जो हमारा 45 आया है, ये हम लोग 990 और 945 फलों के हिमान में हमारा HCF 45 आया है। अब हम लोग 45 में से 990 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी मान आएगा 945 में 45 से डिवाइड करना है और 990 में 45 से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो भी मान आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोकरियों का मान निकल जाएगा कि टोकरियों की संख्या कितनी है। और ये जो हमारा 45 आया है, तो 45 हमारा फल का मान है। अब हम आगे देखते हैं। 990 अपन 45 इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 22 और 945 में 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 43 आया है। 43 हमारे टोकरियों का मान आया है कि टोकरियों की जो संख्या होगी प्रत्येक 43 होगी और जो उसमें फल होंगे उसमें 45 फल होंगे। तो हम लिखेंगे कुल टोकरियों की संख्या कुल टोकरियों की संख्या
संख्या 45 है, 43 है, सॉरी 43 है और 43 टोकरियों में लिखेंगे कुल टोकरियों की संख्या 43 है और प्रत्येक टोकरियों में 45 फल में यहाँ पे या तो सेब या तो संतरे फल हो सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूछा गया था तो हम डिवाइड किए हैं तो हमारा आया है 43 आया टोकरियों की संख्या आया है और 43 टोकरियों में 45 फल होंगे, यही हमारा इसका आंसर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 118 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीनों संख्याओं का LCM इंटू HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। हमें इसमें बताना है कि जो संख्या दिया गया है तीन संख्या जो है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो आइए हम इसको देखते हैं। हम तीनों का पहले फैक्टर करेंगे। वन बार में 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 18 फिर से 2 से ये 3 से होगा, 3 6 जा 80, 3 3 जा 9 और ये 3 से होगा, ये 2 और ये 3 7 जा 21 होगा और फिर ये है 118। इसका फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 ये 45 और ये 3 से अब कटेगा, 1 बार में 3, 5 बार में 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 5 के टेबल में ही कटेगा। अब हम लोग 420 का करेंगे। 2 बार में 4 हो जाएगा, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 7 जा 13, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम तीनों को लिखेंगे। अब लिखेंगे इसको 118 यहाँ पर 420, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पे होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF में देखेंगे ये दोनों हमारा कॉमन है, 2 2 इसमें कॉमन है और 3 3 इसमें कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3, तो
हमारा HCF हो जाएगा 6 और LCM हमारा जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू और फिर यहाँ पे 2 है इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 हमारा कॉमन है यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू फिर ये दोनों 3 हमारा है इसको एक बार लिखेंगे 3 इंटू और ये एक 3 है 3 इंटू और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोनों 5 है तो इसको एक बार लिखेंगे 5 इंटू और यहाँ पे दोनों 7 है तो 7 पे लिखेंगे 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा एलसीएम हमारा आएगा 3780 ये हमारा आएगा एलसीएम ये हमारा एलसीएम आएगा। अब इसके आगे हम करते हैं एलसीएम हमारा अब लिखेंगे हम HCF इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल हमें ये बताना है कि जो हमारी तीनों संख्याएं हैं उस ये HCF इंटू एलसीएम और संख्याओं का जो गुणनफल जो संख्या है क्या बराबर आएंगे। तो हम करके देखते हैं। हमारा HCF आया है 6 इंटू एलसीएम हमारा आया है 3718 आया और जो हम संख्या हमारी क्या थी संख्या हमारा था 378 था इंटू 118 था इंटू 420 था। इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 2280 और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा इन सभी का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा इतना आएगा और इसका मल्टीप्लाई कराएं तो इतना आया है। ये दोनों हमारा ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं है क्योंकि 3 संख्याओं का गुणनफल कभी बराबर नहीं हो सकता। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो सकता है और होता है और ये 3 संख्याओं का गुणनफल पूछा था तो 3 संख्याओं का हम गुणनफल देखिए बराबर नहीं आया है तो हम लिखेंगे चूँकि है इसीलिए 3 संख्याओं का गुणनफल 3 संख्याओं का HCF इंटू एलसीएम तीन संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं है। 3 संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं है। यह
देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह नियम, हाँ यह नियम केवल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के हमें इसमें पूछा था कि जो हमारे तीन संख्या होती हैं उनका गुणनफल बराबर होता है। हम तीन संख्याओं का गुणनफल देखे हैं तो हमारा बराबर नहीं आया, क्योंकि यह केवल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो सकता है। ठीक है, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दो संख्याओं का गुणन है। अब हमें भी इसमें बताना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, इसे सत्यापित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। 256 का पहले फैक्टर करेंगे, इसे 2 से करेंगे, ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 256 हुआ है, ये 1 बार होगा, 2 जा 4 होगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 जा 4 होगा, ये 6 में 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 होगा, 2 2 जा 4 और ये फिर 2 से ही होगा, 2 1 हो जाएगा। अब 36 का 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 9 3 से ही कटेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 256 36, इसमें लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 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 2, और इसमें लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे इन दोनों में 2 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2, तब एचसीएफ होगा 4, एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा। और एलसीएम हमारा जो कॉमन मिला उसको एक बार लिखेंगे और फिर जो नहीं आया कॉमन उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16 होगा, 62 जा 32 होगा, 32 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 जा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 64 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 2 3 0 4,
2304 आएगा। अब संख्याओं का हम HCF और LCM निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं का गुणनफल। लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणन। HCF हमारा 4 आया है और LCM हमारा 2004 आया है। और संख्या हमारा क्या था? संख्या हमारा था 256 था और 36 था। क्या 6 था और 36 था। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 होता है, 3 4 12 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। हमारा आया है 9216 आया है। इसका भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना ही आएगा। इसका और इसका मान देखिए, हम संख्या भी लिए, 2 संख्याएं हम लिए थे, उसका हम मल्टीप्लाई कराएं तो भी इतना आया है। और हमारा HCF और LCM का भी मल्टीप्लाई कराया है तो इतना ही आया है। तो ये अगर 2 संख्याओं का हम लोग गुणनफल करते हैं तो 2 संख्याओं का अगर हम लोग 2 संख्याओं का गुणनफल होता है और उसका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। हमें यही सत्यापित करना था। हम लिखेंगे कि HCF इंटू LCM बराबर 26 और ये और ये संख्याओं के संख्याओं का गुणनफल इसीलिए HCF इंटू LCM दो संख्याओं का गुणनफल है। ये HCF दो संख्याओं का गुणनफल है यह सत्यापित होता है। यह सत्यापित होता है। हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो हम सत्यापित करके दिखा दिए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। यही इसका आंसर है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का 2:3 के अनुपात में है और उनका
एलसीएम लसा मतलब होता है एलसीएम 180 है। इन संख्याओं का मौसम ज्ञात कीजिए। मौसम मतलब होता है एचसीएफ। हमें एलसीएम दिया गया है, हमें एलसीएम दिया गया है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना दो संख्याएं दो संख्या 2x और 3x है, 3x है। तब हम लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ को हम x मान लेंगे और एलसीएम हमारा दिया हुआ है 180 और संख्याओं का गुणनफल जो हमारी संख्या क्या है 2x और 3x है। 2x लेंगे इंटू 3x, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 180x बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। एक x से एक x कट जाएगा तो बचेगा 6x। 6 का x को इधर लाएंगे, फिर 6 से 180 को काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार में, तो x का मान आ गया हमारा 30। अब जो हमारा x का मान आया है हम इन दोनों संख्याओं में रख के पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे जो हमारा 2x है इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 30 दिया हुआ है तो हम 30 यहाँ पे लिखेंगे 30, तो हमारा हो जाएगा ये 60। और दूसरी संख्या हमारा क्या है 3x है तो हम लिखेंगे 3x 3 इंटू एक्स का मान हमारा क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ, तो इसका भी मान रखेंगे 13, ये हो जाएगा 19। हमें दोनों संख्या पता चल गई है, पहला संख्या हमारा 16 है और दूसरा संख्या हमारा 19 है। अब हम लिखेंगे अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, हमें HCF ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे HCF HCF बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। ये HCF रहेगा। हमारी संख्या कौन कौन सी थी, संख्या हमारा था 16 और 19 और LCM हमारा 180 था। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा तो बचेगा 6 इंटू 19/80, 6 3 ज़ा 80 हो जाएगा। और फिर 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 इसको हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। तो हमारा HCF आया है 13, यही हमारा आंसर है। हमें इस क्वेश्चन में HCF ज्ञात करना था, हमारा HCF आया है 13 आया है, यही हमारा आंसर है। ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।